नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ईटीसी एजुकेशनल ग्रुप के करंट अफेयर्स फटाफट प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर लेकर आए हैं करंट अफेयर की कुछ खास बातें, जिसमें से विशेष टॉपिक है हमारा पशुपालन अवसंरचना विकास। जी हाँ, CCEA अर्थात कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने पशुपालन अवसंरचना विकास कोष की स्थापना की मंजूरी दे दी है। तो इस बात का विवरण जानने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए और वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं इसका विवरण जानने की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन अवसंरचना विकास कोष AHIDF की स्थापना की मंजूरी दी है। यह कोष आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज का एक हिस्सा है, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक विकास को फिर से गति देने के उद्देश्य से घोषित किया था। 2018 के बजट में AHIDF पशुपालन अवसंरचना विकास का प्रावधान किया गया था। AHIDF का पूरा नाम है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन अवसंरचना विकास कोष AHIDF की स्थापना को मंजूरी दी है। यह फंड आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज का एक हिस्सा है, जिसे आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित किया गया था। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि से डेयरी और मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के बुनियादी ढांचे और निजी क्षेत्र में पशु चारा संयंत्र की स्थापना के लिए निवेश की बहुत आवश्यक प्रोत्साहन की सुविधा होगी। मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर डेवलपमेंट फंड FIDF अर्थात फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के मत्स्य विभाग नाबार्ड के बीच समझौते का पहला त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हुआ। श्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री, पशुपालन ने एक कोष बनाया है जिसका नाम मत्स्य और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष है। कुल 7,522.48 करोड़ रुपए मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समर्पित है। तटीय राज्य गहरे समुद्र में मछली पकड़ने, कटाई के बाद केज कल्चर और निर्यात संवर्धन पर ध्यान देते हैं। सहकारी समितियों, व्यक्तियों और पहचान किए गए मत्स्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उद्यमी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अर्थात नाबार्ड, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC अनुसूचित बैंक के तहत रियायती वित्त प्रदान करने के लिए नोडल लोनिंग एंटिटीज हैं। FIDF के तहत मत्स्य विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग NLE द्वारा रियायती वित्त प्रदान करने के लिए 3% प्रतिवर्ष तक ब्याज दर प्रदान करता है, जो कि ब्याज दर से कम नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में 3 मछली पकड़ने के बंदरगाह के विकास के लिए नाबार्ड से 420 करोड़ रुपए के प्रारंभिक रियायती वित्त का लाभ उठाने के लिए पहले त्रिपक्षीय MOA पर हस्ताक्षर किए हैं। ये 3 जिले कौन कौन से हैं? नागापट्टिनम जिले में थारंगमपड़ी, दूसरा तिरुवल्लूर जिले में तिरुवोट्टियूर कुप्पम और तीसरा है कुड्डालोर जिले में मधुनगर। ये क्षेत्र में बड़ी संख्या में मछली पकड़ने वाले जहाज़ों के लिए सुरक्षित लैंडिंग और बर्थिंग सुविधाओं का निर्माण करेंगे। क्षेत्रों में मछली उत्पादन को बढ़ाएंगे, मछली की स्वच्छता के बाद की कटाई से निपटने की सुविधा प्रदान करेंगे, मत्स्य पालन से संबंधित आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ाएंगे। पशुपालन अवसंरचना विकास कोष एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से डेयरी और मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के बुनियादी ढांचे और निजी क्षेत्र में पशु चारा संयंत्र की स्थापना के लिए निवेश के प्रोत्साहन के लिए बहुत जरूरी सुविधा मिलेगी। इसके पात्र लाभार्थी कौन होंगे? इस AHIDF कोष के पात्र लाभार्थी ऐसे किसान उत्पादक संगठन FPOs, MSMEs, सेक्शन 8 में निहित कंपनियां, निजी कंपनियां और व्यक्तिगत उद्यमी होंगे, जिनके पास न्यूनतम 10% मार्जिन मनी योगदान करने की क्षमता होगी। ऋण का शेष 90% हिस्सा अनुसूचित बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्य विशेषताएं: केंद्र पात्र लाभार्थियों को
3% ब्याज छूट प्रदान करेगा। उन्हें मूल ऋण राशि के लिए 2 साल की अधिस्थगन अवधि दी जाएगी और उसके बाद इस ऋण के लिए 6 साल की अदायगी अवधि होगी। भारत सरकार नाबार्ड के संचालन में 750 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। इस योजना का लाभ उन स्वीकृत परियोजनाओं के लिए प्रदान किया जाएगा जो MSME द्वारा परिभाषित सीलिंग्स ऊपरी सीमा के अंतर्गत आती हैं। यह गारंटी कवरेज उधारकर्ता की क्रेडिट सुविधा का 25% तक होगा। पशुपालन अवसंरचना विकास कोष और ब्याज छूट स्कीम से इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक निवेश की पूर्ति के लिए पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और यह निवेशकों के लिए कुल रिटर्न और कर्ज उतारने की क्षमता बढ़ाने में भी मदद करेगा। कुल मिलाकर निजी क्षेत्र के माध्यम से निवेश बढ़ने की संभावना है। पात्र लाभार्थियों द्वारा प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के बुनियादी ढांचे में निवेश से इन संसाधित और मूल्यवर्धित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसका लाभ भारतीय डेयरी उत्पादन के अंतिम मूल्य का लगभग 50 से 60% हिस्सा किसानों को वापस मिल जाता है। इसलिए इस क्षेत्र के विकास का किसान की आय पर बड़ा सीधा प्रभाव पड़ सकता है। इसका महत्व दुग्ध बिक्री से डेयरी बाजार और किसानों की आय का आकार, सहकारी और निजी डेयरियों द्वारा संगठित कुल खरीद के विकास के साथ बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है। इसलिए AHIDF में निवेश प्रोत्साहन केवल 7 बार निजी निवेश को ही बढ़ावा देगा, बल्कि किसानों को इनपुट पर अधिक निवेश करने के लिए भी प्रेरित करेगा, जिससे उच्च उत्पादकता के साथ किसानों की आय में वृद्धि होगी। इस विशेष कोष और इसके तहत स्वीकृत उपायों से 35 लाख लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आजीविका निर्माण में भी मदद मिलेगी। पृष्ठभूमि डेयरी अवसंरचना के विकास के लिए डेयरी सहकारी क्षेत्र द्वारा किए गए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार कई अन्य योजनाएं लागू कर रही है। हालांकि यहां तक कि MSMEs और निजी कंपनियों को भी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के बुनियादी ढांचे में उनकी भागीदारी के लिए बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।